हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्लास में टीचर सबको 1 मिनट के अंदर 5 लोगों की टीम बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम आने वाले होते हैं। तो ये एक तरह से उसकी तैयारी होती है। ह्यूमिन सोचती है कि मुझे सांगू को किसी और लड़की के करीब जाने से रोकना होगा। मिंग और चैंग चुपचाप वहाँ से खिसकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमिन उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए पकड़ लेती है। अब उसे बस एक और मेंबर चाहिए होता है। तभी वो देखती है कि एक सुंदर लड़की सांगू से टीम बनाने के लिए कह रही होती है। इस लड़की का नाम सियोंग है। ह्यूमिन को ये देखकर और गुस्सा आता है कि सियोंग तो बहुत सुंदर होती है। तब तक 1 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है। सियोंग सांगू से उसका नंबर मांगती है, लेकिन तभी ह्यूमिन बीच में आकर उसे अपना नंबर देती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझसे पूछ लेना, हम लोग सेम टीम में है। सियोंग फिर से सांगू का नंबर लेना चाहती है, लेकिन ह्यूमिन उसे सांगू का नंबर लेने नहीं देती है। साइड से मिंग और चैंग इस सीन के मजे ले रहे होते हैं। बाद में क्लास जाते टाइम सियोंग भी उनके साथ जा रही होती है। ह्यूमिन चिढ़ते हुए पूछती है कि तुम इस तरफ क्यों जा रही हो। सियोंग उसे बताती है कि उसकी और सांगू की नेक्स्ट क्लास साथ में है। ह्यूमिन को ध्यान आता है कि उसने उस क्लास के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था। वो फिर भी उनके पीछे जाना चाहती है, लेकिन मिंग और चैंग उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास हमारे साथ है। सांगू के चक्कर से वैसे ही तुम्हारी बहुत सारी एब्सेंट है। अगर तुम क्लास से और गायब रही तो तुम्हें फिर से अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। ह्यूमिन चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है। वो दोनों कहते हैं कि हमें तो सांगू से बहुत जलन होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगू बैठा होता है। सियोंग उसे कॉफी लाकर देती है। फिर वो कहती है कि वैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। हमें पता चलता है कि एक बार पहले सियोंग के पैर सैंडल पहनने से छिल गए थे। सांगू उसे बैंडेज लाकर देता है। वो उसके पैर में बैंडेज लगाता है। सियोंग देखती है कि उसके पैर में अब दर्द नहीं है। वो खुश होकर उसे थैंक्स कहना चाहती है, लेकिन तब तक सांगू जा चुका होता है। अब वो कहती है कि उस टाइम मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कह पाई थी। उसके बाद मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन अब तुम्हारे साथ टीम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो खुश होकर शर्मा रही होती है। सांगू बस ओके में जवाब देता है। इसके बाद सियोंग उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। तभी ह्यूमिन वहाँ आकर कहती है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, इसे मेरे साथ प्रेजेंटेशन देने जाना है। सियोंग भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूमिन उसे मना कर देती है और सांगू को लेकर चली जाती है। सियोंग अकेले थोड़ी उदास हो जाती है। फिर बाद में उनकी पूरी टीम बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करती है। इसके बाद ह्यूमिन अपनी प्रेजेंटेशन देती है। बाद में सब बाहर आते हैं। सियोंग काम पूरा होने की खुशी में सबको ड्रिंक पर चलने के लिए कहती है। ह्यूमिन सोचती है कि मैं सांगू को ऐसे इसके साथ नहीं जाने दे सकती। फिर वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि पता नहीं क्यों मैं लड़कियों को इसके पास आने से रोकती रहती हूँ। फिर वो ड्रिंक के लिए मान जाती है। चैंग तो उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन मिंग उसे जाने से मना करता है। इसके बाद वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब बाकी तीनों ड्रिंक के लिए जा रहे होते हैं तो ह्यूमिन को कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली अचानक से बीमार हो गई है। वो उन दोनों से कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक और फूड एंजॉय करते हैं। सियोंग को नशा हो जाता है। वो सांगू के पास बैठ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। सांगू कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। सियोंग शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सांगू जवाब में सिर्फ ओके कहता है। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो अचानक से उसे किस करने लगती है। ठीक इसी टाइम ह्यूमिन वहाँ आ जाती है। उन्हें किस करता देखकर वो चौंक जाती है। ह्यूमिन को वहाँ देखकर सियोंग भी कंफ्यूज हो जाती है। ह्यूमिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सांगू उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन सियोंग उसे जाने से मना करती है। लेकिन सांगू उसे सॉरी कहकर चला जाता है। सियोंग बहुत सैड हो जाती है। ह्यूमिन रोते हुए जा रही होती है। सांगू उसे रोकता है। ह्यूमिन उसे मारते हुए कहती है कि तुम हमेशा मेरा दिल क्यों तोड़ते रहते हो, मैं तुम्हारी वजह से हमेशा दुखी रहती हूँ। सांगू कुछ नहीं बोलता। वो पहली बार ह्यूमिन को खुद हक करता है। उसके ऐसा करने से ह्यूमिन को भी काफी हैरानी होती है। तभी सियोंग भी वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को हक करते देख लेती है।
दूसरी साइड से मिंग और चैंग पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। उधर सांगू के हक करने से ह्यूमिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो सांगू को कन्फेस करती है और कपल बनने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा है। ह्यूमिन उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, बताओ तुम मुझे हेट क्यों करते हो। सांगू कहता है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। ये सुनकर ह्यूमिन चौंक जाती है। वो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। बाद में वो मिंग के साथ बैठा होता है। मिंग उससे पूछता है कि तुम ह्यूमिन को अवॉइड क्यों करते रहते हो। सारे लड़के तो उसे पसंद करते हैं और उसके लिए पागल हैं। सांगू कहता है कि अगर मैं उसके साथ कपल बन गया तो तुम्हें कैसा लगेगा। मिंग कहता है कि जाहिर सी बात है कि मैं जलन के मारे मर जाऊंगा। सांगू कहता है कि मैं 1 साल के अंदर उससे ब्रेकअप कर लूंगा। मिंग पूछता है कि क्या ये सब पैसों की वजह से है। सांगू कहता है कि ये भी एक वजह है, लेकिन ह्यूमिन को मुझसे प्यार का केवल भ्रम है। क्या तुम भूल गए कि वो मुझे क्यों पसंद करती है। मिंग कहता है कि तुमने उसे बुरे लड़कों से स्कूल में बचाया था, इसलिए तो वो तुम्हें पसंद करती है। सांगू कहता है कि इससे पहले वो मुझे पसंद नहीं करती थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि हम दोनों सेम क्लास में हैं। उसे तो उस इंसिडेंट की वजह से मैं एक अच्छा लड़का लगता हूँ। मिंग पूछता है कि तुम उस टाइम उसके बारे में क्या सोचते थे। सांगू याद करते हुए कहता है कि वो शुरू से ही बहुत सुंदर थी। मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पाता था क्योंकि मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं अपनी रियलिटी भी जानता था। मिंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो तो शुरू से ही हूर की परी है। तभी वो चौंकते हुए पूछता है कि क्या वो तुम्हें शुरू से ही पसंद है। सांगू कहता है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब से ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मिंग इरिटेट होते हुए पूछता है कि फिर तुम उसे हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो। सांगू कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। मिंग कहता है कि हर कोई इसी तरह से रिलेशनशिप की शुरुआत करता है। शुरू में 2 लोग एक दूसरे के बारे में इमेजिन करके ही रिश्ते की शुरुआत करते हैं। सांगू कहता है कि जब दोनों का ब्रेकअप होता है तो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। मिंग कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ब्रेकअप होने के बारे में कौन सोचता है। सांगू कहता है कि यही सच है, मेरे पास इस रिश्ते को बनाए रखने की क्षमता नहीं है। मिंग पूछता है कि क्या तुम ह्यूमिन को ऐसे ही खुद को लाइक करते रहने देना चाहते हो। सांगू कहता है कि मैं सच में बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, मैं उसका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मिंग पूछता है कि क्या तुम पूरी लाइफ डेट नहीं करोगे। सांगू कहता है कि पता नहीं, बाद में जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो शायद मैं डेटिंग शुरू कर दूंगा। मिंग पूछता है कि तुम इतने सीरियस और दुखी क्यों हो। सांगू पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मिंग कहता है क्योंकि मैं भी सीरियस और दुखी हूँ। सांगू उसे अपनी सारी बातों को सुनने के लिए थैंक्स कहता है। मिंग उसे उसकी पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जब सांगू जॉब पर जा रहा होता है तो उसे सीढ़ियों पर ह्यूमिन बैठी दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या तुम काफी देर से मेरा वेट कर रही हो। ह्यूमिन हाँ कहती है। जब सांगू उससे इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। सांगू कहता है कि तुम्हें क्या जानना है। ह्यूमिन कहती है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो और ना ही तुम मुझे हेट करते हो, आखिर तुम्हारे दिल में है क्या। सांगू को इसका जवाब देने में बहुत परेशानी होती है। फाइनली वो बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ह्यूमिन पूछती है कि फिर हम दोनों कपल क्यों नहीं बन सकते हैं। वो कहता है कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। ह्यूमिन कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। सांगू शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ह्यूमिन कहती है कि तुम्हें ये किसने बोला। सांगू पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो। ह्यूमिन कहती है कि तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। सांगू कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो फ्यूचर में कुछ भी मजेदार और रोमांचक नहीं रहेगा। ह्यूमिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सब चीजों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सांगू कहता है कि क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगी। वो पूछती है कि तुम क्या प्रॉमिस चाहते हो। सांगू कहता है कि अगर बाद में हमारा ब्रेकअप होता है तो तुम मुझे हेट मत करना। ह्यूमिन कहती है कि तुम अभी से ब्रेकअप की बात क्यों कर रहे हो। फिर वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों कपल बन जाते हैं और दोनों ही खुश होते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। जब ह्यूमिन पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं
तो वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। ह्यूमिन कहती है कि फिर हम होटल में चलकर कुछ खाते हैं। सांगू कहता है कि मुझे जल्दी ही पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। ये सुनकर ह्यूमिन का मूड खराब हो जाता है। सांगू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ह्यूमिन कहती है कि तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कि हम लोग हमेशा होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। क्या तुम इस तरह का रिलेशनशिप चाहती थी? ह्यूमिन कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो कहता है कि मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रहा था। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह की डेट कभी पसंद नहीं आएगी। ह्यूमिन गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है तो क्या तुम डेट का प्लान बना सकते हो? वो कहता है कि मैं भी प्लान बनाना चाहता हूँ, लेकिन इन सब के लिए बहुत पैसा लगता है। ह्यूमिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पर खर्चा करना मनी वेस्ट करना है? सांगू उसे सॉरी कहता है। ह्यूमिन उसे कहती है कि तुम अपना बिहेवियर बदलना नहीं चाहते हो तो माफी मत मांगो। सांगू कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो ह्यूमिन को ब्रेकअप करने के लिए कहता है। ये सुनकर ह्यूमिन को झटका लगता है। सांगू कहता है कि तुमने बहुत कोशिशें कर ली हैं। वो पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? सांगू पूछता है कि क्या अब भी मुझे देखकर तुम एक्साइटेड होती हो? वो कहती है कि लवर्स को एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं होती है। सांगू पूछता है कि क्या तुम खुश हो? वो रोते हुए कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सांगू कहता है कि तुम एक ईमानदार लड़की हो, तुम झूठ नहीं बोल पाती हो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। सांगू से सॉरी कहता है। वो उसे माफी मांगने से मना करती है, लेकिन तभी सांगू उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स, और फिर वो चला जाता है। इसके बाद सांगू मिलिट्री में चला जाता है। इसके बाद वो किसी से नहीं मिलता। ह्यूमिन, चैंग और मिंग से सांगू के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। उन सबको नहीं पता चलता कि सांगू कहाँ गायब हो गया है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए जा रही होती है। भागते भागते वो एक गाड़ी के सामने आकर गिर जाती है। उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो चोट लगने का नाटक करने लगती है। तभी कार से निकलकर कोई उसे उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। हम देखते हैं कि ये लड़का सांगू होता है। वो अब लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका होता है। अब वो अमीर बनकर वापस आता है। उसके पास पैसा और गाड़ी सब होते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।